क्या था? G इक्वल्स टू GM अपॉन आर स्क्वायर, और अर्थ की सरफेस पे क्या था? GMA बाय आर स्क्वायर। ठीक है, चलो थोड़ा ध्यान अभी इसमें। अब हम फाइंड करेंगे वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन विथ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का सिंपल मीनिंग होता है हाइट। अगर हम ग्रेविटेशन एक्सलरेशन की बात करें, हाइट के साथ कैसे चेंज होता है वो हमें समझना है, पूरा ध्यान। अब ये समझने से पहले एक मिनट ये देख लो। ये है, सपोज करो ये अर्थ है, ठीक है। ये जो पॉइंट है ये वाला, ये सरफेस मानी जाती है, सब सरफेस है, ठीक है। अब सेंटर से लेके सरफेस तक का डिस्टेंस है, उसे हम बोलते हैं आर ई, ठीक है। अब सब जो हमें सेंटर से एक ऐसा डिस्टेंस फाइंड करना है जो सरफेस से थोड़ा ऊपर हो। कितना ऊपर हो? सपोज करो h, ठीक है। और ये डिस्टेंस तो आ रही है, मतलब कि इसका जो टोटल डिस्टेंस है सेंटर से उसको मान लेते हैं स्मॉल आर, और स्मॉल आर यहाँ पे क्या है? आर ई प्लस एच। हमें इस पॉइंट पे ग्रेविटेशनल एक्सलेशन फाइंड करना है। यहाँ क्या होगा? सरफेस पे पता है हमको, ये सरफेस पे है, हमें यहाँ फाइंड करना, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या बोला मैंने यहाँ पे अभी? यस सर। सरफेस पे हमें जी पता है, हमें कहाँ फाइंड करना है? ऊपर हाइट पे, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड में। जैसे तुम लोग जहाँ बैठे हो सरफेस है, समझो तुम यहाँ से ऊपर जाते हो 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, एनीथिंग एल्स, तो उसमें जी में क्या फर्क आता है हमें वो समझना है, पूरा ध्यान समझो। इस पॉइंट को नाम देते हैं पी। As shown in figure, consider point P. Consider a point P which is at a distance r. Distance r जो इक्वल किसके है? आर ई प्लस P, which is a distance r from center of earth
and a height h from surface of earth. ठीक है, now the gravitational acceleration at point P is, अब अगर हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की बात करें तो उसको लिखेंगे जी एच हाइट डेंसिटी इज इक्वल टू जी एम ई बाय आर स्क्वायर। जी एच सेम, जी सेम, एम ई सेम, ये जो आर स्क्वायर इसको लिखेंगे आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर, क्योंकि आर जो है वो किसके इक्वल है, आर ई प्लस एच। अब हम इसमें से नीचे जो टर्म है ना, इसमें से आर ई कॉमन निकालेंगे। क्या कॉमन निकालेंगे, आर ई। अब तुम बोलोगे सर यहाँ पे आर ई है, ठीक है, यहाँ तो है ही नहीं, तो भी कैसे कॉमन निकालेंगे, तो उसको क्या करेंगे, उसको डिवाइड में दे देंगे। जब भी कोई चीज कॉमन निकालो और उसके पास ना हो तो उसके डिवाइड में आ जाती है। समझ में आई ये बात। दूसरी बात, यस सर। इसके ऊपर स्क्वायर है तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आएगा। किसी को डाउट यहाँ तक। अब इसमें ये जो टर्म है, बता सकते हो क्या है ये टर्म, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस, तो ये बन जाएगा जीई अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। यहाँ पे जीई क्या है, जी एम अपॉन आर ई स्क्वायर, यानी ये हो जाता है तुम्हारा 9.8। तो हाइट पे क्या वैल्यू मिलेगी, जी एच इज इक्वल टू जी ई अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर, जहाँ जी ई मतलब 9.8 फिक्स्ड है वो, एच मतलब जो भी हाइट तुम्हें बोली है, और आर ई क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। याद रखना है आर ई की वैल्यू। एक तो मास ऑफ अर्थ भी तुम्हें याद रखना है, 6 × 10⁻24 होता है, और रेडियस ऑफ अर्थ भी याद रखना है, कितना, किलोमीटर। क्लियर, किसी को डाउट यहां तक। नो सर। अब कुछ स्पेशल केस, if h is very much less than re, h re से बहुत छोटा है, उस वक्त क्या आप करेंगे, इसको लिखेंगे जी एच इज इक्वल टू जी ई 1 प्लस, मैंने इसको ऊपर लेके इसको +2 था, उसको लिख देंगे -2। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब पूरा ध्यान, 1 प्लस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये सॉल्व कैसे होगा, सर पहले एलसीएम 1 नहीं ऐसे ही डायरेक्ट इसको मतलब एक्सपांड करो। ए प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला। हाँ, तो सिंपल क्या लगेगी, ये लगेगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी। ये लगेगा। ठीक है, अब सपोज करो
ए बी से बहुत छोटा है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए 1 है, बी 100 है। चलो ए यहाँ पे 1 ले लेते हैं, बी 100, तो 1/100 0.01। या स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 100 का स्क्वायर 10,000। तो इसका रेशियो लोगे तुम तो 1/10,000 हो जाएगा 0.0001। तो ये वैल्यू तो हो जाएगी बहुत ही छोटी। तो कोई भी वैल्यू जब छोटी होती है उसको हम इजिली नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इसको अगर हम नेग्लेक्ट कर लें तो इसको बाद में क्या लिखेंगे, मतलब ये जो चीज है कौन सी, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये 1 से बहुत छोटी होगी। तो हमने इसके कंपेयर में इसको क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? क्लियर? यस सर। सर सेम चीज अगर 1 प्लस ए अपॉन बी का क्यूब हो, क्यूब कैसे एक्सपांड करेंगे? ये आएगा यस सर। अब इसमें हमने ऊपर देखा a लेस देन b है, तो हमने a स्क्वायर बाय b स्क्वायर का पता नेग्लेक्ट किया था, यहाँ भी नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये भी बहुत छोटा होगा। अच्छा बताओ, a क्यूब अपॉन b क्यूब छोटा होगा? यस सर ऑफ कोर्स छोटा होगा, इवन ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि ये ऊपर तो 1 का क्यूब तो 1 होगा, 100 का क्यूब होगा 10⁶, तो 0 पॉइंट, तो ये दोनों नेग्लेक्ट हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा 1 प्लस 3a बाय b। समझ में आया बेटा बात यहाँ तक? यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर नो सर। अब इस ब्रैकेट से यहाँ पे डायरेक्ट देखो और इस ब्रैकेट से यहाँ डायरेक्ट देखो, तुम्हें ऐसा लगेगा इसका पावर यहाँ आगे आ गया, इसका पावर यहाँ आगे आ गया। देखा? यस सर इसको बोलते हैं Yes, sir. बाइनोमियल थ्योरम। कौन सा थ्योरम? बाइनोमियल थ्योरम। मतलब जब 1 प्लस एक ऐसी वैल्यू हो जिसमें दो टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो, लेकिन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बहुत छोटा हो, तो जब भी ऐसा होता है तो जो पावर है उसको हम डायरेक्ट आगे लिख देंगे, सॉल्व करने नहीं बैठेंगे, हम सिर्फ क्या करेंगे, पावर को आगे लिख देंगे। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे, यहाँ पे भी क्या, h आर से बहुत छोटा है। नाउ अप्लाइंग बाइनोमियल एंड नेग्लेक्ट हायर ऑर्डर्स। हायर ऑर्डर्स मतलब ये जो पीछे वाले हमने छोड़ दिए थे, तो इसमें इस वैल्यू को कैसे लिखेंगे, GE1, ये -2 आगे आ जाएगा, क्या बन जाएगा -2h अपॉन। क्लियर बेटा? समझ में आई सबको बात? यस सर। यस सर। फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे ये वाली यूज करेंगे, ऊपर वाली है बड़ी ब्रैकेट। ये फॉर्मूला सिर्फ थियोरेटिक के साथ है इसलिए हमने डिराइव की, बाकी तुम्हें आगे जब भी फॉर्मूला बनानी होगी तो किससे बनाएंगे, यहाँ से। इस हाइट पे जी फाइंड कर, तो ये फॉर्मूला डाल देंगे, हाइट की वैल्यू डाल देंगे, ये वाली नीचे वाली यूज नहीं करेंगे अभी, ये जस्ट खाली लोअर वैल्यूज के लिए है। गॉट इट? किसी को भी डाउट? नो सर। ठीक है, तो लिख लो और लिख के मुझे मैसेज करो फास्ट।